रोलिंग करने वाली बॉडी के पास हमेशा दो वेलोसिटीज होती हैं, एक लीनियर वेलोसिटी एंड एक एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है वो v बराबर आर ओमेगा होती है। इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस पे टच पॉइंट है वहाँ की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ओके, इसीलिए v बराबर आर ओमेगा हो जाता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। ए सी यू एम आर अल्फ़ा होता है। एल रोलिंग यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम वी आर परपेंडिकुलर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी गामा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, और ट्रांसलेशनल की तो हमें पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये गामा क्या होता है? गामा जैसे हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, जैसे डिस्क का लिखा हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये आगे की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को गामा बोलते हैं या गामा लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हो जाएगी कितनी, 1 प्लस गामा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि कोई भी बॉडी लें, अगर जो कोई भी बॉडी लें, कोई भी बॉडी हो सकती है, एनी बॉडी, वो रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर और स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए सरफेस जैसा भी हो, स्मूथ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। सरफेस कैसा भी हो, अगर जो फोर्स सेंटर से x दूरी पे लगाया गया है, जो कि x दूरी होगी I बाई एम आर, सेंटर से I बाई एम आर की दूरी पे लगाया, चाहे जितना भी फोर्स लगाया जाए, वो बॉडी हमेशा प्योर रोल परफॉर्म करेगी, और बॉडी कोई भी हो सकती है। ये रहा एक पॉइंट। कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू लगाया गया फोर्स इंटू गामा अपॉन 1 प्लस गामा। जहाँ पे जो फ्रिक्शन हमने निकाला है, अगर जो उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रही है तो स्लीपिंग हो जाएगी और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा बॉडी में। और निकाला गया फ्रिक्शन अगर जो लिमिटिंग से कम है या जस्ट उसके इक्वल है तो बॉडी प्योर रोल परफॉर्म करेगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन F जो निकाला है हमने F, वो एक्ट करेगा बॉडी पे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। डिस्क दी गई है, मास 5 kg की और रेडियस 4 मीटर है। एक फोर्स 20 न्यूटन का सेंटर से 1 मीटर की नीचे की दूरी पे लगाया गया। म्यू की वैल्यू 0.8 दी हुई है। ओके, पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, कितना होता है। लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एम जी, वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ओके, अब जो हम फ्रिक्शन निकालने वाले हैं, फॉर्मूला लगा के गामा लगाया गया फोर्स अपॉन 1 प्लस गामा। गामा की वैल्यू क्या आएगी, डिस्क है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एम आर स्क्वायर को छोड़ के जो भी वैल्यू होती है वो गामा होती है। गामा कितना है, 1/2 डिस्क के लिए, तो गामा लिख देते हैं। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। 1/2 इंटू 20 अपॉन 3/2, ये 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/3 न्यूटन। अब निकाला गया फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी बॉडी प्योर रोल परफॉर्म करेगी, यानी फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो बॉडी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिमिटिंग से ज़्यादा बॉडी नहीं लगा पाएगी ना फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग से ज़्यादा हुआ तो बॉडी स्लीपिंग कर जाएगी, और अगर जो लिमिटिंग से कम हुआ तो बॉडी प्योर रोल करेगी। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन निकाला गया है, यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग से कम है, यानी बॉडी प्योर रोल परफॉर्म करेगी, प्योर रोलिंग। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करनी है सो दैट बॉडी विल परफॉर्म प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगी बॉडी। अब एफ निकालना है, तो फिर से वही कंडीशन लगा देते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो अब हमें यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें रखनी होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, म्यू की वैल्यू
दी गई है 0.8। ओके, म्यू यहाँ भी 40 न्यूटन निकल आएगा, म्यू एम जी करेंगे तो 40 न्यूटन आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू गामा एफ अपॉन 1 प्लस गामा। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट बॉडी विल परफॉर्म प्योर रोलिंग। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 40 जो कि लिमिटिंग के बराबर है। गामा कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर है यानी कि ये डिस्क की तरह ट्रीट होगा, डिस्क का गामा 1/2 इंटू एफ अपॉन 3/2। एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकलेगी, एफ इज इक्वल टू 40 इंटू 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एफ इज इक्वल टू आ गया 120 न्यूटन। यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स 120 न्यूटन का अगर जो लगा दिया तो बॉडी प्योर रोल परफॉर्म करेगी। 120 से ज़्यादा हुआ बॉडी स्लिपिंग होगी, 120 से कम हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और बॉडी प्योर रोल तब भी परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है a ring of mass capital M and radius r with a velocity v naught suddenly enters into rough surface where the coefficient of friction is mu. Now the time t after which ring start pure rolling. तो पहले ओमेगा है नहीं, पहले लीनियर वेलोसिटी है, अब इसने रफ सरफेस पे एंट्री कर ली तो पहले स्लिपिंग होगी, कुछ समय बाद प्योर रोलिंग होना स्टार्ट होगा। तो हमें वो टाइम बताना है कि कितने समय बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सरफेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, ये कंडीशन इसमें लगेगी। एल इनिशियल कितना होगा, इसके अबाउट, इस सरफेस के अबाउट एम वी नॉट आर। ठीक, फाइनल क्या होगा, फाइनल में वी आ जाएगी। फाइनल कंडीशन अगर जो इस डिस्क की बनाएंगे, ये वी हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग के लिए। एल फाइनल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल आई ओमेगा प्लस एम वी आर। एम वी नॉट आर इज इक्वल टू आई रिंग का कितना लिखेंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम वी आर। एम कैंसिल कर दिया, आर भी कैंसिल कर दिया। वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या हो जाएगा, आर ओमेगा की वैल्यू वी हो जाएगी, वी ऑलरेडी दिया है 2v, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट है ना, वी नॉट बाई 2 है, वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन होगा ना। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रिक्शन फोर्स बाई मास, ये रिटार्डेशन आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एम जी अपॉन एम, रिटार्डेशन म्यू जी आ जाएगा, रिटार्डेशन ये आ जाएगा म्यू जी टी। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा वी नॉट बाई 2 म्यू जी, ये आंसर होगा। इतने टाइम बाद बॉडी प्योर रोल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। आंसर नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, a uniform solid sphere placed on a fixed rough horizontal surface is pulled horizontally by a force F। बताना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर और बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। फॉर्मूला लिखा ही है हमने,
फ्रिक्शन इज इक्वल टू गामा एफ अपॉन 1 प्लस गामा। ओके, गामा सॉलिड स्फीयर का 2/5 होगा, 2/5 एफ अपॉन 7/5, 5 से 5 कैंसिल, तो फ्रिक्शन आ गया 2F/7। दैट विल बी करेक्ट आंसर।